होठ खड़ा मन से बोलो हरे कृष्णा जयकारा हर हर महादेव। आप खाली बोलो हर हर महादेव, मैं बोलूंगा जयकारा। आप क्या बोलोगे? हर हर महादेव। मैं बोलूंगा जयकारा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवकराय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में सब खासकर विश्वा भारती विद्यापीठ के परिवार को और जो बाकी मेहमान आए हैं उसमें खास मेहमान है जय साहब, उसका दर्शन हो गया इधर। बच्चों, आज विजया एकादशी है। आज क्या है? विजया एकादशी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। विजय एकादशी का मतलब अपने इंद्रियों को विजय प्राप्त करो। जो आज अपने इंद्रियों को विजय प्राप्त करेगा, कल वो द्वादशी के दिन, हैरत के दिन अपने शिव का साक्षात्कार करेगा। और परसों शिवरात्रि है। कल क्या है? हैरत। परसों क्या है? शिवरात्रि। दोनों एक है। हैरत अभी मुझे बच्चे ने बताया कि हमने 5 दिन का कार्यक्रम, बच्चों ये 24 दिन का कार्यक्रम होता है। फागुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से ये शुरू होता है और फागुन शुक्ल पर अष्टमी तिल अष्टमी पर संपन्न हो जाता है। एक ही है, शिवरात्रि भी और हैरत भी। लेकिन इसलिए मैं कश्मीरी पंडित समुदाय को बार बार कहता हूं, यहां ही नहीं, भारत से बाहर भी जब जाता हूं वहां भी मैं ये मेंशन करता हूं, कश्मीरी पंडित समुदाय भगवान ने खास अपना आशीर्वाद दिया है। इसलिए माघ के महीने में जो हमने उत्तम महीना माघ का हम सब इसको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय खास इस माघ को कश्मीर में इसको एक इतिहास मेरा जो मैंने परंपरा रखकर यह 27वां माघ था इस साल मेरा। और क्यों माघ में हम ऐसे इंतजार करते हैं? माघ पूर्णिमा में, जिसका नाम है काव पुण्यम। काव पुण्यम का मतलब काक पुष्टि का हमें इंतजार रहता है। उस दिन काक पुष्टि महाराज हर घर में, कश्मीरी पंडित समुदाय में कहता हूं, हर घर में आता है, अपना आशीर्वाद देता है। उसी काक पुष्टि महाराज ने हमें कहा, जो आज हम खासकर मेरे बौद्ध भक्त लोग में इनको प्रणाम करता हूं, अपने इतिहास में बताते ये हैरत संयपतुल बदकनाथ, ये सब जो भी हमें मिला है ये अपने परिश्रम से, अपने साधना से। वो काकभूषणी महाराज ने, काकभूषणी महाराज कौन है? वो एक महर्षि। उसको काव्य का शरीर क्यों मिला है? क्योंकि उसने गुरु पर थोड़ा सा शक किया था। शक नहीं, एक बार उसके मन में आया, गुरु भी वही, मैं भी, मेरा भी इतना ही, जो मुझे है वो इसके पास है। इसी पर शंकर भगवान उस पर नाराज हुआ। तो उसने बोला आपको यही याद रहेगा, क्योंकि गुरु की कृपा से उसको बचाव हुआ तो उसका शरीर कवे का बन गया। लेकिन जितनी साधना थी उसको मौजूद रहा। फिर साधना की, फिर उस साधना के बल से भगवान शिव जब दर्शन देने गया तो साधना से उसी माघ के महीने में उसको साक्षात्कार हुआ। जो मैं शिव महिमा भी बताता हूं, इस शिव महिमा भगवान शिव ने काकभूषणी को क्यों बताया? क्योंकि भगवान शिव जो हंस बन के कश्मीर गए थे तो वहां वो साधना में लीन थे काकभूषणी महाराज। और वहां जब उस गुफा में चले गए, जब काकभूषणी महाराज ने साक्षात्कार किया तो भगवान शिव प्रसन्न हुए। अब बैठे थे
वही बैठते बैठते काकभूषण जी को एहसास हुआ, अंदर फिर आवाज आई, मैं कितना भाग्यवान हूं, मेरे यहाँ भगवान शिव आए और ये सोच कर ही भगवान शिव वापस निकले। अभी अभी आई, ध्यान लगाना इस बात को बच्चों, ये थोड़ा में जो है हम बैठे हैं मेरे विद्वान लोग। तो उसने कहा आप अभी आए, क्यों निकले? भगवान शिव ने कहा मैं उसी जगह बैठता हूं जहां एक ही है, जहां दो बनते हैं मैं वहां बैठता नहीं हूं, क्योंकि मैं एक, संसार एक ही है, शिवोहम। लेकिन जहां दुविधा बनती है, दूसरा भी कोई प्रकट होता है, मैं वहां से निकलता हूं, क्योंकि तुमने अभी कहा मैं भाग्यवान, अगर तू भाग्यवान तो मैं कौन हूं? फिर मैं वही जाता हूं जब मैं केवल एक होता हूं, उन्हीं वस्तुओं के पास जाता हूं। फिर उसने कहा मुझे अपने आशीर्वाद दीजिए। उसने उसको कहा अपने आशीर्वाद है, शिव को पहचानो, शिव और कहीं नहीं है, शिव आपके पास ही है। इस शिव को जानने के लिए बच्चों ईश और व क्या है? जोर से बोलो बच्चों, ईश व मिलता है, बनता है शिव। क्या बनता है? अब तीन अलग अलग करो इनको। ई का मतलब उसने समझाया, ये जो आधा बना है यही शक्ति है, जो था, जो है, जो रहेगा। फिर है कौन ये अंश है किसका? परमात्मा का। इसको आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब श क्या है? परमात्मा ने अपने पुत्र, अपने आत्मा के लिए घर बना दिया। वो घर क्या है? ये शरीर। शरीर किसके लिए? आत्मा के लिए बन गया ई और श। अब वह क्या है? अपना अपना कर्म फल। माँ बेटा घर में जितने भी हैं, हर एक को अपना अपना कर्म फल है, कोई किसी का कर्म फल नहीं बनाता। तीनों मिलकर एक कर्म फल बनते ही तीनों बनता है शिव। फिर काकभूषण जी को समझाया, जब ये तीनों मिलकर मेरे शास्त्र पर चलेंगे, जो मेरे शास्त्र पर चलेंगे वो हमेशा मैं उनके साथ रहूंगा, उनका कोई अपना नहीं होता, वो अपने साथ माया में चलकर मेरे अपने लक्ष्य पहुंचेंगे। लेकिन जो मेरे शास्त्र को नहीं मानता देंगे, मेरे शास्त्र को नहीं मानेंगे, उनके लिए याद रखना तीन चीजें, तीन ही यहाँ, एक तत्व मैं, एक तत्व जीवात्मा, एक तत्व माया। अब जो मुझसे बिछड़ जाएंगे माया उनको पकड़ेगी, और माया के जो बन जाएंगे उनका नाम होगा असुर। जो मेरे होंगे उनका नाम है मानव, जो मेरे नहीं होंगे उनका नाम क्या है? असुर। बच्चों हमें मानव बनना है। हमें मानव बनने के लिए केवल शिव शास्त्र पर चलना होगा, अपने धर्म शास्त्र पर चलना होगा, और किसी शास्त्र पर न देखना है, न उंगली उठानी है, बस केवल और केवल अपने शास्त्र पर ध्यान देना होगा। वही हमारी बल है, वही ताकत है। तो भगवान शिव ने कहा जब ऐसी बात है तो फिर तुम मुकम्मल साधना करो। साधना के साथ ही ये तैयारी, नहीं तो आगे वाला समय आने वाला असुर का नहीं सारा दुनिया बनेगा। लेकिन मेरा मतलब जो बनेंगे शिव के साथ उनको मेरा शास्त्र का चलेंगे। फिर थोड़े समय के बाद जो ऋषि कश्यप जिनके हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे वो पक्के ऋषि थे, वो पक्के जानने वाले थे, उनके विद्वान जितने भी हम उनको कहेंगे, वो उनका भी एक यही हवन था। पूर्णिमा, जो काव पूर्णिमा नहीं थी उस वक्त, काव पूर्णिमा थी हवन करना। लेकिन आज भी जब आप हवन करेंगे, अभी मेरा कोर साहब कहता था हमें एक हवन है, क्योंकि किसी हमें आपको, क्योंकि आज में हवन करेंगे किसी संत, किसी महान भाव को हम आज उस हक में बुलाते हैं। उस वक्त के हमारे पूर्वजों ने उस वक्त सोचा कि हम किसको बुलाएंगे। आज हमारे यज्ञ पर फैसला हो गया, इस साल हम काकभूषण जी को बुलाएंगे। अब काकभूषण जी क्या है? उसका कले का शरीर। महत्वपूर्ण मैंने खोज किया इसको, आज किताबें निकाल कर आपके फितने पढ़ते हैं आप प्यारे बच्चों, इसलिए इसको थोड़ा समझना, कहाँ काउपुण्यम, क्यों काउपुण्यम, इस तरह ये काउपत्र का मतलब क्या है। तो फिर इस काकभूषण जी महाराज के पास निमंत्रण देने गए। काकभूषण जी ने कहा मैं जल्दी कहता हूं। काकभूषण ने कहा मेरा शरीर कवे का है,
मैं आपके पास आऊंगा, आपको जानकर मैं प्रसन्नता हुई। अगर कोई बुद्धिमान मेरे बाद होगा, सबसे बुद्धिमान अगर आज तक कोई है इस वक्त है, वो काकभूषणी महाराज है। प्रेम से बोलो काकभूषणी महाराज की। अब काकभूषणी ने हमारे पूर्वज, आप जैसे बच्चों यहाँ सब बैठे हैं, उनने उसको देखा, बोले अगर है कोई ये यहाँ पर निमंत्रण देने आए, इसलिए उन्होंने मेरा शरीर नहीं देखा, उन्होंने मेरे गुण देखे होंगे, इसलिए मैं इनको अपना नाम देता हूँ काउपट। ये काउपट का आया कहां से? अगर किसी को हंसते, ये काकभूषणी का आशीर्वाद है। हम काकभूषण के संतान हैं, इसलिए कुमार जी जब भारत में कहीं भी जाता है, बाहर भी कहीं भी, मैं घरों से कहता हूं मेरे बच्चे जितने भी आज हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि का प्रमाण है। एक बच्चा, में पिछले बार मैं महाराष्ट्र में था, एक हिंदू सभा में थी, तो एक बच्चा उठकर आ गया, स्वामी जी आपने मुझे महाराज नहीं पहचाना, मैं विश्व भारती का विद्यार्थी था, मैं वहां थे, मैंने अपनी गीता दी मुझे, और मैं ब्रिलियंट बन गया था वहां वो। फिर मैंने 10 मिनट विश्व भारती का प्रसंग रखाया वहां। इसलिए बच्चों आप भी याद रखना, ये संस्कार जो मिलते हैं ये आपको आगे काम आएगा। तो उसने कहा उस काश में हम जो उस वक्त पूर्वज थे हमारे, उसने बोले महाराज हम जानते हैं हमारे जितने भी हमारा पूर्वज जो भी हमारी शुरुआत हुई, हमारे मकान 3 मंजिल, 10 पोरस मकान आसन, 3 पोर, ये 3 पोर हमारा शरीर भी है, याद रखना। जो बैठे कोई तंग बताना, 2 मिनट सुनना मेरी बात। ये जो यहां से यहां तक है, ये खोपड़ी, ये है, ये आकाश, ये क्या है? आकाश। यहां से नाभि तक ये हमारी पृथ्वी, नाभि से पैर तक ये हमारा पाताल। 3 हिस्से किया हमने इस आकाश को, पृथ्वी को और पाताल। इसलिए आकाश में टीका लगाते, यहाँ ज्ञान चक्षु है, यहाँ जनेऊ लगाते हैं, यहाँ हमें जनेऊ लगाते, यहाँ इनको हम कहते हैं हजफुल, और यहाँ कमर पे अर्पण मानते हैं। लेकिन जितना जितना यहाँ माया ने प्रकोप किया, एक एक चीज हमने बोल दिया। इस तरह से कश्मीरी पंडित समुदाय का निमंत्रण, उसने बोला हमारे 3 मंदिर पहरा, ब्रांड के ऊपर हमारा था दूसरा मंदिर ठोकर कुट, उसके सीधा ऊपर था डब। तीनों का मतलब था हमारे इतिहास में, ब्रांड था ब्रांड फर्स्ट, देवता आशीर्वाद देते, ठोकर कुट घर देवता। कभी गाढ़वत मेंशन कभी नहीं हुआ, दैवत मेंशन है। दैव को प्रसाद खिलाओ, जो प्रसाद के दैवत को जो भी है, लेकिन बाद में कलम से नहीं हो गई, जिन जिन को जो मर्जी बन गई लिखते गए, लेकिन दैवत हर एक भी साल में अपने दैव को प्रसन्न रखो, वो ठोकर कुट। और तीसरा मंदिर कायनी, जिसको डब कहते थे, जितने भी साधु संत आते वो वहां गृहस्थ में नहीं, वो ऊपर डब पर ही बैठा करते। और ये काकभूषणी महाराज जी को कहा आप महाराज आइए, हम आपको स्वागत करेंगे। तो काकभूषणी महाराज ने कावपत्र दिया। आपने नहीं देखा होगा कावपत्र। कावपत्र का मतलब ही जो 3 ऐसे बना हुआ, मैंने कितने बार बना के रखा भी यहाँ पर। वो कावपत्र का मतलब ज्ञान, वो यंत्र हर घर में होना चाहिए। लेकिन जब धन, भगवान कहता है जब पानी ज्यादा आता, सैलाब आता, जब हवा तेज आता है, तूफान आता, लेकिन जब यही समय से हमारे संसार में हमें बुद्धि का कहां प्रकोप बनता, जब माया हमें प्रकोप करती है प्यारे भक्तों। इसीलिए आज को जो काकभूषणी महाराज हमने कावपत्र के रूप में हमको बुलाते हैं, हम उसको हमारे घर आता और उसने हमें आशीर्वाद दिया। आपको शिव से मिलना है, काकभूषणी को ने हमें शिव को मिलाने का रास्ता बताया। वो रास्ता क्या था? हुर्योगदो से शुरू हुआ, सफाई, पवित्रता, अष्टमी मां से मिलना, द्वादशी काल शिव का साक्षात्कार करना, और अष्टमी पूरा जो संपन्न होने के बाद शिवरात्रि संपन्न हो जाती है। मतलब शिव को अपना साक्षात्कार स्वयं करना। जब घुमंड अहंकार होगा, जिसको जुकाम होगा, उसको मेरी बात नहीं समझेगी, क्योंकि आज में जो पहले 5 साल आया करता था वो कुमार जी आज नहीं है। मैंने सब गाड़ियों को, मैं सबको मैंने समाप्त किया, सवाल किया, केवल पैदल निकलकर अपने घर बैठकर अपने उसी मोबाइल के माध्यम से बातों तक बात करता हूं, क्योंकि सुनने वाले जिनके पास जुकाम होगा उनकी शक्ति कहां बनेगी सच सुनने की। इसलिए कुमार जी कहता है जिनको शक्ति बनेगी, इसलिए सत पोषी पोषी
प्रजनावन यह चैनी काम, पत्र नेरनावन यह चैनी काम। इसलिए प्यारे बच्चों, आज मुबारक है, शिवरात्रि है, हैरत है, ये एक ही है, लेकिन शिव को अपना स्वरूप जानकर पूजा पाठ करके अपने पवित्र मन से ध्यान लगाकर अपने शिव का साक्षात्कार करना, यही शिवरात्रि, यही हैरत का मतलब है। इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि हम सब इस शिवरात्रि को, हैरत काल है, हैरत के दिन 12 बजे पहले कोई नहीं सोएगा। क्या कोई नहीं सोएगा? हाँ, शरण प्रभु के आओ रे, यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे भक्तों। यही समय बार बार नहीं, साल में एक बार आता है। फिर हम सोएंगे, फिर हम 10 बजे खाना खाएंगे, फिर ऐसा ही करेंगे। ना ना, आज हमें यत्न करना है, आज हमें भगवान शिव को देखना है, अब साक्षात करना है। इसलिए आज जितने व्यंजन बनेंगे, हम व्रत धारण की, देखो ना, आज शुरू मेरा व्रत हुआ है, कल 12 बजे मेरा फरार होगा। कल 2 दिन का मेरे लिए ईश्वर ने कृपा की, 2 दिन का व्रत मेरे लिए रखा, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे प्रभु को साक्षात्कार करना है। आप भी याद रखना बच्चों, घर में कहना कि हमें पहले आज 12 बजे तक हम अपनी पूजा करेंगे, ध्यान लगाएंगे, 12 बजे बराबर बचेंगे। उसके बाद पहला प्रभु खाएगा, उसके बाद जो बचेगा हम प्रसाद ग्रहण। देखो फिर कितनी कृपा होगी, कितना आनंद आएगा। जो तुम मांगोगे वो शिव देगा। इसलिए हमारी यही आपसे आशीर्वाद है, अपनी साधना करो, अपने धर्म शास्त्र पर चलो। जो विद्यापीठ में विद्या हासिल करने के लिए ये 25 साल सीखने का है, 25 साल फिर गृहस्थ करने का है, 25 साल फिर वानप्रस्थ का है, और 25 साल फिर अपने संन्यास। आप ये जो आपके पास खड़ा है, 3 साल के बाद इसको भी वानप्रस्थ शुरू होगा, संन्यास शुरू होगा, फिर संन्यास के बाद ये कहीं नजर नहीं आएगा, फिर उसको अपना कार्य में। लेकिन तब तक अभी आपका मौका मिलेगा, आपका सर बात करने का, सत्संग करने का, आपके साथ बैठने उठने का मौका है। लेकिन संन्यास के बाद केवल एक ही होगा, उसके बाद दूसरा कुछ नहीं। तब तक हम 3 दिन का कार्य पूरा करेंगे। मेरा यही आशीर्वाद है। विश्वा भारती मैंने पहली प्रार्थना की, मैंने इसको वहीं पर एक दिन जब यहाँ खड़ा था, एक दिन मैं इसको विश्वा भारती को यूनिवर्सिटी के रूप में देखूंगा, लेकिन देखूंगा मैं होगा या नहीं होगा। जिस दिन बच्चों याद करना कि यूनिवर्सिटी बनेगी, उस दिन याद करना प्रार्थना। मैंने उसी दिन भगवान को मेमोरेंडम दिया, भगवान ये क्यों ऐसी संस्था है, ऐसे संस्था के बाद ऐसे अपना आशीर्वाद रखना, ताकि इसका प्रकाश मानवता का प्रकाश है। यही विद्या यहाँ से जो मानवता का प्रकाश है। यहाँ तो आज सार जगह विद्या चलती है, लेकिन विद्या असुर गणों की विद्या चलती है। लेकिन विश्वा भारती में और भी स्कूल में जहां मैं देखता हूँ, लेकिन सबसे ऊपर मैं उनको भी कहता हूँ, जन्म जाता हूँ, विश्वा भारती का जो भी संस्कार है उनको देखकर मेरा मन प्रसन्न होता है। इसलिए आशीर्वाद है आगे बढ़ने का। यूनिवर्सिटी भी बनेगी, कार्यक्रम भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन आप अपनी साधना अपने मन लगा के रखो। फिर मैं हमेशा जब भी चाहोगे आपके साथ रहूंगा। हाँ, कभी कुछ क्वेश्चन होगा, कभी कुछ आपको भी, कभी मेरा मैं शाम की 6 बजे से 7 बजे तक इतवार के दिन जो बच्चे बाहर से भी होते हैं, उनको कोई प्रश्न होता है, उनके लिए मैं उनका उत्तर जितना मेरे पास होता है उनको मैं देता हूं। बाकी मगन रहिए, खुश रहिए। आप इतने खुशकिस्मत है कि आपको विश्व भारती में आपको एडमिशन मिला है, लेकिन तुम्हारा काम पूरा मन लगाकर विद्या हासिल करना, अपने एजुकेशन में और इस स्कूल का नाम रोशन करना है। जैसे एक बच्चे ने मुझे गर्व से वहां कहा, आपको पता नहीं मुझे कितना गदगद हुआ वहां जब उसने कहा, मैं स्वामी जी मैं विश्वा भारती का स्टूडेंट, मैं आपने योग्यता दी। और वहां मैंने देखा उसका बड़ी प्रशंसा करते थे, इसलिए वही प्रशंसा में हर जगह आपको देखना चाहता हूं। इसे आज सनातन का उपहार है। इस शिवरात्रि को है एक अलग नहीं है, लेकिन हम क्यों मनाते, मैंने उसको आपको थोड़ा ज्ञान दिया। बाकी शिवरात्रि का मतलब शिव को साक्षात्कार करना है। कैसे करेंगे? अपने पवित्र मन से। पवित्र मन कैसे होगा? वो ज्ञान से। ज्ञान कैसे मिलेगा? जैसे आप अभी देखते हैं, ये सब ज्ञान की बातें चल रही।
सारी ज्ञान की बातें चल रही थी। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान बनेगा तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। प्रेम से बोलो गीता माता की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, गाय माता की, वेद माता की, भारत माता की, माता पिता की, सनातन धर्म की, गौरी शंकर भगवान की, विश्व भारती विद्यापीठ की। हरे कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।